चलिए सीखते हैं एसल हंटिंग के बारे में। ये एसल हंटिंग क्या है? जहाँ हंटिंग का नाम सुनते हैं तो खतरनाक शिकारी का नजर आता है। ये जैसे कि पुराने ज़माने में होता है ना कि झिंगालाला हो, शिकार करो, मारो, खाओ, ठीक है? तो ये चीज़ अभी इन दिस जनरेशन अभी 2024 चल रहा है, तो ये जो है ऑप्शन ट्रेडिंग पे चल रहा है। क्योंकि देखिए पहले क्या है ना कि हम अपना जीवन गुजारा करने के लिए जंगल में सर्वाइव करते थे। अब क्या है ना कि जितना भी मार्केट है, ठीक है, जितना भी मतलब कॉरपोरेट है, जितना भी मतलब बिजनेस है, सारा बिजनेस को ग्रो करने के लिए लोग क्या करते हैं, लोग जो है स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, ठीक है? तो स्टॉक मार्केट देखा जाए तो सारा का सारा खजाना, पैसा कौड़ी सब कुछ वहीं पे है। तो अब क्या है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये स्टॉक मार्केट की ओर अपना जो है मूव कर रहे हैं। तो अब क्या है ना कि ये वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट बिजनेस इन दिस वर्ल्ड, ये जो है एक प्रकार का बहुत बिजनेस का एक बहुत बड़ा लेवल पे जो है ये पे बिजनेस हो रहा है, ठीक है? तो अब ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग है ये खासकर आपको जो है रातों रात जो है करोड़पति बना सकती है, बट उस चीज़ पे आप निगाहें टिका के मत रखिए। सीखते हैं एक ऑप्शन मार्केटिंग का एक छोटा सा बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी है, सेल हंटिंग, ठीक है? ये अगर आप सीख जाएंगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि आपको जो है आपका कैपिटल स्वीप अप होने से आप रोक लगा सकते हैं। अब इसमें अगर आप टिक गए, ठीक है, इसमें अगर आप जो है अपना पोजीशन बना लिए, ठीक है, आप सस्टेन कर लिए, तो क्या है ना कि आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता। जरूरी नहीं है कि आप अलग से बिजनेस खोलो, आप इसी को अच्छा ढंग से करेंगे तो आप अंबानी को टक्कर दे सकते हैं। समझ रहे हो? तो चलिए एसएल हंटिंग, एसएल हंटिंग का मतलब होता है एसएल स्टॉप लॉस, मतलब लॉस को स्टॉप करने के लिए आप जैसे कि जितने अमाउंट के साथ ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मानते हैं 1-2 करोड़ के साथ आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपका 1 करोड़ जो है विद इन सेकेंड स्वेप अप हो सकते हैं। बट हाँ, हम चाहते हैं कि 1 करोड़ का अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो 50,000 लाख रुपए का ही मेरा लॉस हो, तो ये अमाउंट ज़्यादा लगता है। चलिए हम 1000 रुपये से चलते हैं, क्योंकि हम छोटे ट्रेडर्स हैं, रिटेल ट्रेडर्स हैं, गांव घर से आते हैं, तो 1000 रुपया हमारे लिए सही है, ठीक है? तो हम मान के चले कि भैया भैया हम जो है ना 1000 रुपया का ट्रेड कर रहे हैं, उसमें से जो है हमें 20-30 रुपया का जो है हमें सेल देना है, ठीक है? मान के चले 100 रुपये का, तो 100 रुपये से ज़्यादा मेरा लॉस ना हो, वरना घर बिक जाएंगे, मैं रास्ता पे आ जाऊंगा, ठीक है? मेरा ट्रेडिंग करियर ख़त्म हो जाएगा, मेरा जो है माइंडसेट ख़राब हो जाएगा। तो चलिए इस चीज़ से बचें, क्योंकि ये असल हंटिंग बहुत खतरनाक है। अभी ये ट्रेंड पे चल रहा है और यही चीज़ चल रहा है मार्केट पे, यही चल रहा है खास करके, और बैंक निफ्टी पे, ठीक है? निफ्टी फिफ्टी उतना ज़्यादा मूव नहीं करता है, तो लगभग उसमें कोई ज़्यादा बड़ा जो ट्रेडर्स है उसमें ज़्यादा शौक नहीं दिखाते, मतलब कि इंटरेस्ट नहीं करते हैं, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। बैंक निफ्टी पे ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा होता है, ठीक है? तो मोटा मोटी आप जो है समझ गए, सेल हंटिंग का मतलब होता है कि शिकार, बड़े प्लेयर्स आपका शिकार करेंगे और आप शिकारी बनिएगा, मेरे रहते हुए तो नहीं बनिएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अगले टॉपिक की ओर, ठीक है? अब समझते हैं स्टॉप लॉस क्या चीज़ है, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का मतलब सीधा सीधा बात है कि लॉस को स्टॉप करना, आपका लॉस को रोक देना बीचों बीच। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है? ये एक सिनेरियो है ठीक है, ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन, मतलब कि ये आपका जो लॉस है वो प्रोटेक्ट करेगा आपको, क्योंकि जैसे कि मान लीजिए एक सिनेरियो हम देखते हैं, ठीक है? चलिए, ठीक है, ये देखिए, ये एक सिनेरियो है, ठीक है? ये है बैंक निफ्टी, ठीक है, सॉरी बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 है ये। तो यहाँ एक पोजीशन बना था, ठीक है, यहाँ पे एंट्री करने का, ये छोटा सा कैंडल है, ठीक है, ये छोटा सा कैंडल है, और यहाँ से डाउन ट्रेंड की ओर हमको ट्रेड लेना था। तो ये जैसे कि कैंडल है, ये कैंडल का यहाँ जैसे कि क्लोज हो गया, तो वहीं से हमको एंट्री करना था। यहाँ एंट्री करने के बाद ये मेरा टारगेट इतना है। तो ये हमको जो है सीधी सीधी बात है कि हमको टारगेट फोकस नहीं करना है, हमको फोकस करना है किस पे, अपना लॉस पे, कि भैया देख अपना पहले तो देखिए,
मार्केट में आने से पहले ना आपको अपना औकात पता होना चाहिए, हैसियत पता होना चाहिए, ठीक है, कि अगर मार्केट आपको एक दो तमाचा दे तो कहाँ तक सह सकते हैं, है कि नहीं। उसके बाद ना आप आएंगे डब्ल्यू में रेसलर के साथ बॉक्सिंग करने। गांव में आप दाल चावल अच्छे से मिलता नहीं, आ जाते हैं रेसलिंग करने, ये गलत बात है। तो देखिए यहाँ पे आपका यहाँ से जो है आपका ये मैं पॉइंट आपको अच्छे से देखिए, आपको 20 पॉइंट का ऐसे लेना है, 20 पॉइंट से थोड़ा सा बफरिंग आपको लेना है, थोड़ा सा पीछे एक दो कदम, 21 या 22 पॉइंट का आपको लेना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि आपको लॉस कम हो सकता है, लेकिन टारगेट कितना पॉइंट का, ठीक है, 100 पॉइंट्स का टारगेट है, ठीक। तो आपको पता चला कि आपका रिस्क कितना है, ठीक है। अगर रिस्क 50 रुपया का है, रिवॉर्ड अनगिनत है, ठीक है। तो हमको ज़्यादा लालच नहीं करना है, ठीक है। तो इस प्रकार का मार्केट से हमको क्या करना है, बेनिफिट लेना है, ठीक है। अब देखिए मार्केट वोलेटिलिटी, जब कभी कभी क्या होता है ना कि जितना भी ऑपरेटर है सब पला जाते हैं, तो हाई वोलेटिलिटी आता है, तो उस टाइम क्या होता है ना कि फटाक से मार्केट ऊपर, फटाक से मार्केट नीचे, और बीच में हम ना मतलब गेहूं जैसे पीसते हैं ना, या बीच में आ जाते हैं तो एकदम पीस के एकदम ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, चकनाचूर हो जाते हैं। तो ये स्टॉप लॉस खत्म हो जाता है, ट्रिगर हो जाता है। ठीक है। अब देखिए मार्केट डेप्थ को भी समझना होगा, ठीक है। लिक्विडिटी भी तभी आता है जब बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पे एंटर करते हैं, तो बड़ा बड़ा मूव जो है वो शो होने लगता है, जिसके चलते हमें लॉस होता है, ठीक है। अब इस चीज़ को देखिए, लॉस को मैनेज करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट आता है, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट। अब जब आप रिस्क अपना उस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, मतलब कि आप साइकोलॉजी लेवल को भी आप मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आपको प्रॉफिट होगा तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, जब लॉस होगा तो भैया नाको भैया, आपको कोई नहीं बचा सकता है कि नहीं, भगवान भी नहीं बचा सकता। आप हमेशा उल्टा पुल्टा ये वो अपने आप को कोसेंगे, भगवान को कोसेंगे, अपना स्ट्रेटजी को कोसेंगे, ठीक है। ट्रेडिंग को जुआ मानेंगे, दुनिया भर का फलाना ढिकाना करते रहेंगे, तो बहुत बहुत लोचा है। इससे बेहतर है कि अपना रिस्क को मैनेज करिए। रोज़ दिन सोचिए कि हमको अगर 1000 रुपये से ट्रेड करना है, तो रोज़ हम क्या है ना कि 200-300 रुपया मेरा स्टॉप लॉस लो, ठीक है। एक दो बार ट्रेड करेंगे, अगर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो राम राम, दूसरा दिन ट्राई करेंगे, ठीक है। इस प्रकार का स्ट्रेटजी होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए भैया आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, एस एल। तो अब एस एल हंटिंग जो करते हैं, एस एल हंटिंग मतलब सीधा सीधा आपका दुश्मन कौन है, ऑपरेटर्स है। ऑपरेटर्स बड़े बड़े प्लेयर्स, जिस लाखों करोड़ों, ठीक है, रुपया का जो खेल खेलते हैं, उसका मूव को पहचाना थी। हमको क्या करना, फॉलो द फुटप्रिंट, उसका फुटप्रिंट को हमको फॉलो करना है, ठीक है। कब ये किस टाइम पे बवाल मचा सकते हैं, क्या क्या होता है, ठीक है। तो कुछ कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं जिसको हम देख करके जो है पता लगा सकते हैं भैया, हमसे बच सकते हैं, ठीक है। ठीक है। हाई वोलेटिलिटी कब आता है, ठीक है। कुछ वॉल्यूम को देख करके हम पता कर सकते हैं, इसमें जो वॉल्यूम इंडिकेटर आता है वो चीज़ को देख करके, बड़का बड़का ग्रीन, बड़का बड़का रेड देख करके हमको पता चलता है, ठीक है। इसमें हाई वोलेटिलिटी देखिए। आप ये बताइए ये क्यों आता है, ठीक है। ये न्यूज़ बेसिस पे आता है, इवेंट बेसिस पे आता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कुछ दिन पहले बजट सेशन आया, ठीक है। बजट सत्र में क्या होता है, या फिर मार्केट एक तरफा बुल देता है, या फिर पुश नीचे चला जाता है, ठीक है। या फिर कोई कंपनी का एनुअल रिपोर्ट आता है, ठीक है, फाइनल स्टेटमेंट आता है, ठीक है। कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया कोई कंपनी का, जब निकलते हैं स्टेटमेंट निकलता है। या फिर राजनीतिक तौर पे कभी भी वोट आता है, या फिर कुछ और आता है, ठीक है। इस प्रकार का जब न्यूज़ आता है, न्यूज़ सेंसेशन आता है, ठीक है, तो उस प्रकार उस टाइम जो है ना खतरनाक मतलब वॉलेटिलिटी आता है, तो उस टाइम हमको बच के रहना है, ठीक है। मतलब कि आप अगर उस चीज़ को इस्तेमाल करने सीख गए, ठीक है, मतलब ट्रेंड के साथ आप अगर ट्रेड करने सीख गए, तो भैया वल्लाह वल्लाह, इसका मतलब कि देखिए आपको सीखना है ऑपरेटर्स का साइकोलॉजी सीखना है, उसके हिसाब से ट्रेड करना है, और उसके साथ ही ट्रेड करना है, तो वैसे हमको ट्रेड सीखना पड़ेगा भैया। हाँ, चलिए अब इफ़ेक्टिव तरीका हम सीखेंगे, ठीक है, एसएल हंटिंग का, ठीक है। आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा एक नंबर हाई वॉल्यूम, ठीक है। स्टॉक हाई वॉल्यूम कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसके लिए जो है ना आपको स्टॉक के साथ बातें करने सीखना पड़ेगा। जब अकेले रहते हैं ना इंसान, देखिए ये जो होता है ना कैंडल के साथ बात करना है, ठीक है, ये कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं होता है। जब आप एकदम
3-4 साल सीखते हैं, लॉस करते हैं, प्रॉफिट करते हैं, लॉस करते हैं, प्रॉफिट करते हैं। अधिकतर इंसान कब सीखता है? जब वो लॉस करता है। क्योंकि बोला जाता है एक हथौड़ा का चोट पूरा लाइब्रेरी का किताब से भी ज़्यादा मूल्यवान होता है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल जुड़ा होता है, फीलिंग्स, इमोशन जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है? जब आप लॉस करते हैं तो आप ज़्यादा सीखते हैं। और इसमें इलोन मस्क भी कहते हैं, वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि जितना जल्दी आप धोखा खाइएगा उतना जल्दी आप अवेयर होएंगे, सीखेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है? तो मतलब कि आप जो है ना फोकस कीजिए, ठीक है, ट्रेडिंग पे हाई वॉल्यूम के साथ, इंक्रीज कहाँ हो रहा नहीं हो रहा, वो सारा चीज़ सीखिए, ठीक है? एनालाइज कीजिए चार्ट पैटर्न, ठीक है? चार्ट पैटर्न आप एनालाइज कीजिए, ये किस प्रकार से काम करता है, बहुत सारा यहाँ पे होता है, जैसे कि ट्रेल लाइन ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, ब्रेकडाउन हो गया, वो सारा चीज़ आपको सीखना पड़ेगा। अब देखिए, ये जैसे कि इस चीज़ का मौका फ़ायदा उठाने के लिए सबसे पहले आपको जो है ना इस चीज़ का एनालिसिस करना है, उस हिसाब से ही ट्रेड प्लेस करना है और विद स्टॉप लॉस, ठीक है? उसका मॉनिटर करना मार्केट को, ठीक है? उसको देखते रहना है कब किस टाइम क्या मूव आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, ठीक है? अगर हम समझें कि रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है? रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? जैसे ये छोटा सा मार्केट दिया हुआ है, ठीक है, एक मूव, ये मार्केट देखिए यहाँ पे साइड वेज चल रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर साइड वेज चल रहा है, तो अब देखिए मान लीजिए सपोज ये मार्केट नीचे आया, ठीक है, ये मार्केट नीचे आया तो हमको ये बड़ा मूव को कैसे कैप्चर करना है? अगर हमको ये कैप्चर करना है तो सबसे पहले हमको सीखना पड़ेगा भैया, समझ रहे हो? सीखने में टाइम लगता है, ठीक है? ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम इस चीज़ को सीखने के लिए कुछ कुछ छोटा छोटा चीज़ है, जैसे कि आपको जो पोजीशन साइज अगर लगता है ना कि यहाँ से हाई वॉल्यूम आ रहा है, वॉलेटिलिटी आ रहा है, तो फिर अपना क्वांटिटी को कम कर दें, क्योंकि एक दिन में हमको फ़कीर नहीं बनना है, ठीक है? अपना पोजीशन साइज छोटा कर दें, ठीक है? स्मॉल क्वांटिटी से आप ट्रेड करें, ठीक है? और लॉस को लिमिट रखें, ठीक है? स्टॉप लॉस ऑर्डर आप जब भी ट्रेड करेंगे तो स्टॉप लॉस ऑर्डर आप उसमें प्लेस कीजिएगा, ठीक है? अब देखिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ से सही ट्रेड में ट्रेड किए, तो मतलब मार्केट जैसे कि ये नीचे नीचे आता है, बेटा ये मार्केट नीचे से आता है, पहले आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिए, ठीक है? फिर जब मार्केट नीचे आया तो आप एक्चुअल जहाँ से एंट्री किए, एंट्री पॉइंट पे स्टॉप लॉस को लेके फिर यहाँ, फिर धीरे धीरे करके नीचे आने लग गया तो यहाँ रखिए, फिर यहाँ रखिए, इसे ट्रेल करते हुए जाइए स्टॉप लॉस, तो उससे क्या होता है ना कि जो आपको पैसा जितना मिलने वाला था ना वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी हो जाता है कि आपको पैसा ज़्यादा मिल जाए, ठीक है? और जैसे कि आप अगर स्टॉक में ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो कोई एक स्टॉक पे ट्रेड ना करें या फिर कोई एक स्टॉक पे ही इन्वेस्ट ना करें, अलग अलग पोर्टफोलियो बना के उसमें इन्वेस्ट करें, ठीक है? ओवरनाइट रीच बनने का कोशिश मत करें, क्योंकि इसमें पैसा कमाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जो पैसा जितना जल्दी आता हवा के जैसे उतना जल्दी जाता भी है भैया हवा के जैसे, ठीक है? अब बात करते हैं एनालाइज ट्रेड सेटअप एंड एंट्री, ठीक है? बहुत सारे यहाँ पे स्ट्रेटेजी है, बुलिश, नेचुरल, बियर। देखिए मार्केट जो है ना 3 कंडीशन पर ट्रेड करती है, ठीक है? सबसे पहले मार्केट ऊपर जाती है फिर आपको फंसाती है एंड देन ब्रेकआउट देता है, ठीक है? इसमें जैसे कि ये एक बुलिश पैटर्न है, ठीक है, ऐसे ऐसे बनता है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, ऐसे ऐसे बनता है, ठीक है, वेयर ऐसे बनता है, ये कुछ कुछ स्ट्रेटेजी आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है, सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए, ठीक है? और देखिए ब्रेद, एक चीज़ है कि जब कभी भी आपको हायर मूव मिलता है ना, ज़्यादा मूव का एक्सपेक्ट करते हैं, तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पैटर्न पे बहुत अच्छा रेशियो मिलता है, मतलब उसमें जैसे रिस्क टू रिवॉर्ड, जैसे कि आप अगर रिस्क 1:5, 1:10 ऐसे अच्छा खासा वो मिलता है, ठीक है? वॉल्यूम पे भी स्पाइक कब कब आती है, ठीक है, ये आपको सीखना पड़ेगा, वॉल्यूम पे स्पाइक कब आती है, ठीक है? उसके लिए बहुत सारा ऐसे स्ट्रेटेजी होता है वॉल्यूम को कैच करने के लिए, ठीक है, जहाँ ऑपरेटर्स इन कर रहे हैं, क्यों किस कर रहे हैं, तो ऑपरेटर को कैसे करके ट्रैक कर सकते हो, वो सारा चीज़ मैं बताऊंगा, ठीक है? फिलहाल आप इस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। टेक्निकल इंडिकेटर भी ऐसे होते हैं, एमएसडी वगैरह ये, बट हाँ इंडिकेटर का आप इस्तेमाल ना करो तो बेहतर है, क्योंकि देखिए आपको अगर एनालिसिस करने नहीं आता है तो बेस अब शुरुआती तौर पे आरएसआई वगैरह या फिर मूविंग एवरेज ये फिर एमएसडी वो वगैरह कर सकते हैं, बोलिंजर बैंड वगैरह, बट हाँ मैं करूँ तो करूँ क्या? आपको सीखना पड़ेगा, कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो फालतू में मार्केट को देने से बेहतर है कि आप जो पैसा गँवा रहे हैं उससे पहले आप सीख जाए ना, उसके बाद ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है, सीखना ज़रूरी है, ठीक है?
एसएल को कैसे एग्जीक्यूट करना है, सिंपल सी बात है भैया। ठीक है, प्लेस ऑर्डर, प्लेस ऑर्डर करेंगे यहाँ पे, जब ऑर्डर जब प्लेस करेंगे तो एसएल के साथ ही हम ऑर्डर करेंगे। आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, मार्केट को देखना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, रहा किधर किधर मार्केट जा रहा है भैया, सबको पता होना चाहिए। ठीक है, वो है कि नहीं। आपको पोजीशन साइज को आपको मेंटेन करके रखना है, ऐसा नहीं कि 100-200 क्वांटिटी लेके एक दिन में ठन ठन गोपाल रास्ते पे आ गया दूसरा दिन। ठीक है, कच्छा खरीदने का पैसा तक नहीं है, ऐसे नहीं करना। और जब आपको प्रॉफिट मिले ना भैया, ईमानदारी से, विथ मतलब बिना लालच, आप जो है ना पोजीशन को क्लोज कर दीजिए, है कि नहीं। अब देखिए मॉनिटरिंग एंड एडजस्टिंग एसएलआर क्या क्या होता है ना कि चीज़ों को सीखने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, बट हाँ अब अगर सीख गए तो भाई वल्ला वल्ला। ठीक है, रियल टाइम मॉनिटर देखिए, आपको जो है ना जो चार्ट पे दिखता है ना उस पर रिलाई करना है, दिमाग पे नहीं लेके जाना भैया। आप जो है ना ये ऊपर चल जाएगा, आप जो है या भैया नीचे चल जाएगा, हवा पे जी में झाड़ को गोझा को नहीं, वो लफड़ा मत फंसिए कि अब ये ऊपर जा सकता है, अब ये नीचे आ सकता है, अब ये हो सकता है, वो हो सकता है। जो चार्ट दिखा रहा है उस चीज़ को शाश्वत मान के चलिए, उसी चीज़ को जो है आप फ्रेम ऑफ द रेफरेंस मान के, आपको लग रहा है कि ये कैंडल छोटा है, ठीक है, ये कैंडल छोटा है, तो इस कैंडल पे जो है हम स्टॉप लॉस दे करके हम निकल जाएं। ठीक है, तो मतलब रियल टाइम जो है, रियल टाइम चार्ट पे ही आप जो है चीज़ों को रिलाई करें। एडजस्ट स्टॉप लॉस लेवल, ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना कि आपको अगर अच्छा खासा वो मिलता है ना, ये आप जो है स्टॉप लॉस को शिफ्ट करते हुए मतलब कि सीधी सीधी बात है, ट्रिलिंग स्टॉप लॉस आप करते हुए जाइए। ठीक है, सेटअप को जो है ना आप जो अगर बार बार आपका ऐसे स्टॉप मतलब स्टॉप लॉस लग जाता है, तो फिर आप अपना सेटअप पे ना दोबारा काम कीजिए और काम करके आगे बढ़िए, है कि नहीं। और भैया ये जो चीज़ है इतनी तक है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि तब तक हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार दें, कमेंट करें, और कुछ सीख रहे हैं कि नहीं अपना पॉजिटिव फीडबैक्स ज़रूर शेयर करें। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं भाई।